प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज का हमारा प्रश्न जो हम आपको समझा रहे हैं वह प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तथा 10 की घातांक n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जैसा कि आपको गणित से संबंध है, गणित से आपका संबंध रहता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार की होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए n का मान 1 है तो 10 की घातांक 1 माइनस 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 माइनस 1 बराबर 9। यदि n का मान 2 है तो हमें प्राप्त होगा 10 की घातांक 2 माइनस 1 बराबर 100 माइनस 1 बराबर 99। और यदि 10 की घातांक 3 है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यदि n का मान 3 है तब हमें संख्या प्राप्त होगी 10 की घातांक 3 माइनस 1 बराबर 1000 माइनस 1 बराबर 999। यदि मान लीजिए 10 की घातांक 4 है तो हमारे लिए 10 की घातांक 4 माइनस 1 को हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 9999। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इस उदाहरणों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जब हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे 10 की घातांक n माइनस 1, n के स्थान पर कोई भी प्राकृतिक संख्या लगाने के बाद उसको जब हल करेंगे इस पूरी चीज़ को 10 की घातांक n माइनस 1 को, तब हमारे लिए एक संख्या प्राप्त होगी जिस संख्या के अंदर दो विशेषताएं होंगी। पहली बात तो ये होगी कि वह जो है उतनी ही अंक की संख्या होगी जितना यहाँ पर n का मान है। जैसे यहाँ पर n का मान 1 है तो हमारे लिए संख्या प्राप्त हुई n। यदि n का मान 2 है तो हमें संख्या प्राप्त हुई 99, ये 2 अंकों की संख्या हो गई। यदि n का मान 3 है तो हमें प्राप्त होता है इस पूरी संख्या को हल करने के बाद 999। यहाँ पर n का मान 3 है तो जो संख्या हमारे लिए प्राप्त हो रही है वो 3 अंकों की प्राप्त हो रही है। यदि n का मान 4 है तो इसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 4 अंकों की प्राप्त हो रही है, 9999। और दूसरी बात यह है कि हम ये देखते हैं कि जो संख्या प्राप्त हो रही हैं इनमें सभी अंक जो हैं वो 9 ही होंगे। तो इस तरह से हमारा नियम बनता है 10 की घातांक n माइनस 1 को हल करने के बाद प्राप्त संख्या के अंदर 2 गुण होंगे। नंबर 1 n अंकों की संख्या होगी, नंबर 2 प्रत्येक अंक 9 होगा। तो जब इसके अंदर 9 4 बार आए हैं तो इन अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा 9 गुणा 4। इसमें 9 3 बार आए हैं तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 9 गुणा 3। तो इसी प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 की घातांक n माइनस 1 को, तो जो संख्या हमारे लिए प्राप्त होगी वह 9 अंकों की प्राप्त होगी। और इसमें 9 अंक कितनी बार लिखे होंगे n बार। तो इन सब अंकों का जोड़ जोड़ेंगे तो हमें जोड़ प्राप्त होगा 9n। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो नियम मैंने बतलाया था आपको उस नियम के अनुसार n का मान कुछ भी हो, जब हम 10 की घातांक n माइनस 1 को सॉल्व करने के बाद जो संख्या बनाएंगे या जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसके अंकों का जोड़ होगा 9n के बराबर। और प्रश्न में दिया हुआ है इन सभी अंकों का योग है 4707 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9n बराबर हो गए 4707 के बराबर। हमें n का मान ज्ञात करना है। ये एक समीकरण प्राप्त हो गई आपके लिए। इस समीकरण में n का मान प्राप्त करने के लिए 9 को जो है 4707 के हर में ले जाएंगे तो हमें n बराबर प्राप्त हो जाएगा 4707/9। और 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 523। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न की दी गई शर्त के अनुसार यहाँ पर n का मान जो है वह 523 है। इस प्रकार से यदि योग बदल जाएगा तो n का मान बदल जाएगा। तो आप इन दो बातों पर विचार कर लीजिए कि
n अंकों की, जब हम 10 की घातांक n-1 को हल करेंगे तो हमारे लिए n अंकों की संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या का प्रत्येक अंक जो है 9 होगा। इस बात को आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करके और फिर आप इस प्रकार के प्रश्न कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न प्रायः प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने बहुत देखा है ये, इसलिए आपके मतलब का प्रश्न ये, इसको आप समझिए, विचार कीजिए। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।